हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने 2 वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन में हर एक वीडियो में आपको कंप्लीट कर रहा हूं। तो आज फिर से ही इस वीडियो में देखो इस तरह से सर्किल में आपको मिसिंग टर्म के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मिस नहीं करना। और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां जाके जरूर देखें उनको। चलो अब करते हैं हमारे वीडियो को कंटिन्यू। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से आपको फिगर मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, इसमें कंसेप्ट बता देता हूँ। ट्रिक नहीं कंसेप्ट, उसको मानो, है ना। तो देखो पहले फिगर में हमें तो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है पहले फिगर में। उसके बाद सेकंड फिगर में जो उस पहली फिगर में फॉर्मूला बन रहा है उस सेकंड फिगर में उसको अप्लाई करना है। उसके बाद उस थर्ड फिगर में इसको हम क्या करेंगे, उसको इसमें चेक करना है कि उसमें ये फॉर्मूला बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में सेम है। उसके बाद इस थर्ड में हमें अप्लाई कर देना है। तो देखो अब मैं देखो इसमें आप ढूंढो क्या हो रहा है। अगर आप इन सबके आप ऑलरेडी कर सकते हैं तो आप कमेंट करके इनका आंसर बता सकते हैं मुझको, कि कमेंट में ये आंसर आएंगे पहले क्वेश्चन का दूसरे का, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो फ्रेंड्स अब आप देखो क्या हो रहा है। सोचो, रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति, मतलब जितना आप फास्ट सोच सकते हैं, आपकी सोचने की क्षमता। तो देखो अब इसमें हुआ क्या, 13 है ना, 13 दूना 26, एक ये मिल गया हमें, है ना। इसी तरह से 24 दूना 48 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, और 16 दूना 32। तो आगे क्या होगा कि इसका तो दुगना हो रहा है ना सब में, तो अब आगे क्या होगा, 26 दूना हमें ये वाला तो लाना है। अब आगे देखो पहले तो हम चेक कर लेते हैं ये 96 आ रहा है नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, 24 का दुगना हुआ है ना, तो 48 का भी दुगना होगा तो 96 आ जाएगा। इसी तरह से 16 का दुगना हुआ 32, 32 का दुगना हुआ 64, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 26 का दुगना 52। अब 52 जिस भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा 52। ओके, हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको सोचने की बेस्ट थोड़ा सा आपको कुछ हटके सोचना है बस ऐसे क्वेश्चनों में, और सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो देखो अब इधर हुआ क्या, अब आप देखोगे 36, 90 इसमें और इसमें 18, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 18 के मतलब गुणज है। 18 दूना 36 है ना, और 18 पंजो 90 हुआ ना, ये 18 दूना 26, 18 पंजो 90। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया ये पहले फिगर में। अब हम देखते हैं ऐसे इसमें चेक करते हैं इसमें बैठ रहा नहीं बैठ रहा है, कि किसी भी संख्या का दुगना हो रहा है। तो देखो 13 दूना 26 और इधर 13 पंजो 65, अरे मिल गया। अब मिल गया तो ये करेंगे, अब इसमें अप्लाई कर देंगे थर्ड में और इसको आंसर निकाल देंगे। तो देखो अब एक संख्या का दुगना हो रहा है और इसी संख्या का 5 गुना हो रहा है। तो देखो अब देखो 15 5 75, 5 गुना तो मिल गया। अब इधर आएगा वो क्या आएगा, दुगना आएगा, 15 दूना 30, तो 30 आंसर देखो ये आंसर, तो 30 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप मैंने ना जितने भी जिस तरह से सोच सकता है ना एक एग्जामिनर, उस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं यहाँ पर। तो देखो अब इसमें आप दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो कैसे फ्रेंड्स, देखो 1 3 5 मतलब कि दो दो का गैप हो रहा है, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, है ना। ऐसे इसमें करेंगे 3 5 7, तो आगे क्या आएगा 5 7 और 9, 9 आंसर हो जाएगा। एक तो ये सोच रहे हैं, ये देखो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग सोचने की वो होती है कैपेसिटी, तो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसी तरह से अगर मैं कुछ और सोचूं, जैसे मैंने सोचा 1 3 5 है ना, तो 3 5 7 हो रहा है, फिर उसके बाद 5 फिर 7 और फिर 9, ऐसे भी तो आंसर आ रहा है, इसमें भी दो दो जुड़ रहे हैं, तो फाइनली आंसर इसका 9 ही आएगा। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। तब आगे करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। देखो अब ये फोर्थ क्वेश्चन में कुछ अलग सोचने की जरूरत है आपको, कि इसमें क्या सोचें। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, आपको इस क्वेश्चन में देखना क्या है, कि देखो ये बड़ी संख्या आ रही है, इधर दो संख्या बड़ी है और एक सिंगल छोटी है। तो हुआ क्या होगा कि इन दोनों का योग करता हूं मैं सबसे पहले, कि मैंने किया 15 प्लस 31, तो कितने आए 81 आ गए। अब 81 आ गए तो हमें पता है लास्ट छोटी संख्या क्या है 9, तो 81 से 9 कैसे होगा, इसका मैं डिवाइड कर दूं 9 से, तो कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया, जो कि ये रहा 9, है ना, करेक्ट बिल्कुल। अब ऐसे इसमें क्या करूंगा मैं, इनको जोड़ता हूं 42 प्लस 21, कितने हुए ये
63 हो गई। तो अब हमने किया क्या था, यहाँ पर 9 का डिवाइड किया था, तो इधर भी हम 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि ये रहा। तो मतलब इसमें भी ये वो ट्रिक बैठ रही है, कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। तो हम थर्ड में क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो देखो 43 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये 54, और इसमें 9 का डिवाइड कर देंगे तो 9 छिकी 54, इसका 6 आंसर आ जाए। तो देखो बी 6 आंसर करेक्ट आंसर, बिल्कुल क्लियर। तो देखो रीजनिंग कुछ नहीं, बस ऐसे सिंपल सोचना है आपको अच्छे से और रीजनिंग आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से देखो इसमें भी देखो फ्रेंड्स, अब इसमें हो क्या, अब रीजनिंग को आप सॉल्व करने से पहले आपको है ना मैथमेटिक्स के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको आपके माइंड में सेट करने होते हैं पहले। तो अब देखो मुझे यहाँ से दिख रहा है, अब इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, आपने पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे आपने। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ऐसे ट्रायंगल होता है, तो ऐसे इसमें ये तो होता है बेस है ना, आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है, हमें पता है। तो हमें ये होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मतलब इनको बोलते हैं त्रिभुज के में ही पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर त्रिभुज तो है ना, सर्किल है हमारे पास, तो ये इनकी संख्याओं का जो है ना उनको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब देखो मैं क्या दूंगा क्या कि 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर, जो कि ये रहा। देखो अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इधर ही देखो है ना ऊपर इस क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 प्लस 16, तो कितना आया 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रखे हैं इसने। इधर भी देखो तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 25 प्लस 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 144, और यहां से 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो वो किसका स्क्वायर 169 13 का, जो कि ये रहा। तो क्लियर कि इसमें ये हो रहा, इसमें भी ये हो रहा। तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ऐसे ही हुआ होगा तो हम आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखो अब इसकी जगह क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर है ना। तो देखो 15 का स्क्वायर कितना आता है मेरे पास 225, और यहां से कितना आएगा 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289 है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो देखो इसको अब यहां से हमें स्क्वायर चाहिए ना, तो इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 225 माइनस किया, यहां से इसको उठा के उधर ले गए हमें, तो 4 और 6 ये बच गए 64। तो 64, अब 64 किसका वर्ग है हमारे पास 8 का वर्ग है, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर, ये भी क्लियर होगा। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब इसमें हो क्या रहा है ये मैं आपको बता देता हूं हल्का सा आपके हिंट के लिए। तो इसमें देखो अब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा 13 × 12 तो कितना आ गए 146 आ गए। इसी तरह से इसमें किया 18 × 17 किया तो कितने आ गए, ये आ गए। अब ये बोलोगे आपके हमें पता कैसे चलेगा, अरे सिंपल सी बात है ना। देखो अब ये छोटी संख्या है 2, छोटी संख्या है। अब देखो ये बड़ी संख्या बन रही है, अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है तो क्या हो रहा हो, या तो उनका योग हो रहा होगा या फिर उनका गुणा हो रहा होगा। तो हमने क्या किया, उनका गुणा किया है ना, गुणा किया तो ये आ गए, इधर ये किया तो ये आ गए। तो अब इनको गुणा करने पर ये जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है, जो भी आंसर आया होगा। और देखो अब वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर रीजनिंग। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।